नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान के बुलेटिन की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी आंदोलन से घबराकर ही रीट लेवल 2 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। एसओजी की जांच छोटी मछलियों को फंसाने और मगरमच्छों को बचाने के लिए की गई, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाती, देखना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने की नियत होती तो पिछली बीजेपी सरकार के समय निकाली गई भर्तियों की परीक्षाएं टाइम पर करवाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 15 बार अलग अलग कैटेगरी की परीक्षा कैंसिल की गई है। क्या सरकार के पास उसका जवाब है? रीट में धांधली मामले पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर पर्दे के पीछे से दूसरा खेल खेलने के आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार निष्पक्ष जांच करवाती तो सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं थी। अब एसओजी का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन एसओजी की मर्यादा है। एसओजी मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एसओजी वो एजेंसी है जिसने राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए और बाद में वो मुकदमे वापस लेने पड़े। उसी से पता पड़ जाता है कि एसओजी की लिमिट और ताकत क्या है। एसओजी सरकार के इशारे पर ही काम करती है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बुधवार को रात को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रीट परीक्षा को लेकर बयान देते हुए कहा है कि जो कैंडिडेट्स पहले परीक्षा दे चुके हैं उनसे दोबारा फीस नहीं लेनी चाहिए। इसी के साथ ही इस मामले की पारदर्शिता की जांच हो और इसके साथ साथ 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर भी कहा गया कि भाजपा नेताओं में हार के भय से घबराहट साफ नजर आ रही है। साफ यह है कि यूपी में योगी सरकार की विदाई तय है। पायलट ने एयरपोर्ट पर बातचीत में कहा कि रीट परीक्षा को लेकर सभी चिंतित हैं। भाजपा इस मसले पर राजनीति करना चाह रही है, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर नजर आ रही है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आवश्यक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं के रोजगार से जुड़ी पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए ताकि उनमें सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। आगे ये भी कहा गया कि पेपर लीक के रण और इस दौरान परीक्षा को रद्द किया गया है। ऐसे में पहले परीक्षा में शामिल हो चुके युवाओं से दोबारा फीस नहीं ली जानी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक, कर्मचारी और अफसर अगले 5.5 महीने तक हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते हैं अगर तो सीधे उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। करीब 4 लाख शिक्षक और कर्मचारी इस आदेश से प्रभावित होंगे। बताते चलें आपको कि गृह विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 24 मार्च से प्रस्तावित परीक्षाओं के मद्देनजर 31 जुलाई 2022 तक रिस्मा एक्ट लागू कर दिया है। प्रदेश एसोसिएशन सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ ही सभी कार्यालयों और सेवाओं पर यह लागू किया गया है। सरकार ने इसके आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया है। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में किसी तरह की अड़चन पैदा नहीं हो सकेगी। कर्मचारी संगठन अपनी अलग अलग पेंडिंग मांगों को लेकर बजट सत्र के दौरान या बजट आने के बाद कहीं आंदोलन और हड़ताल पर नहीं चले जाएं। इस दौरान रीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले में बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद कई दूसरे अफसर कर्मचारियों की भूमिका की भी एसओजी जांच पड़ताल हो रही है। कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और ऐसे में कहीं बोर्ड कर्मचारी या स्टाफ हड़ताल नहीं करते। इसी को देखते हुए आशंका लगाई गई और इस आशंका के कारण ही सरकार ने एहतियात के तौर पर बोर्ड परीक्षा से बहुत पहले ही रेस्मा एक्ट लागू कर दिया है, जो कि बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आने के बाद तक लागू रहेगा। और आपको बताते चले कि राजस्थान के जैसलमेर में तेज रफ्तार से स्कूल बस संतुलन बिगड़ने की वजह से पलट गई है। इस दौरान हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बच्चों के सिर कुचल गए और पूरी सड़क पर खून ही खून बह गया। बस के नीचे दबे 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। बच्चों के नीचे दबे होने की चीख से कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां आपको ये भी बता दें कि बताया जा रहा है बस में 40 बच्चे सवार थे। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल मृतक बच्चों की पहचान नहीं हो सकी है। जेतपुरा गांव के पास ही आज सुबह 10:30 बजे यह हादसा हुआ है। इस दौरान आपको बताते चलें कि एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल की ये बस थी और बस का ड्राइवर बच्चों को लेने गया था। 30 से 40 बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था ये ड्राइवर और बस तेज स्पीड के कारण जेतपुरा फांटा के पास ही पलट गई। बच्चों की चीख पुकार मच गई। वो मदद लेने के लिए चिल्लाने लगे। मौके से गुजर रहे लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने
मौके पर पहुंचकर बस के नीचे दबे बच्चों को एक एक कर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। 24 से ज्यादा बच्चे इस दौरान घायल हो गए। घायलों को फलसूंड के राजकीय अस्पताल भेजा गया। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। और राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में करीब 3 महीने पहले फेरबदल कर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा रघु शर्मा के स्थान पर प्रसादी लाल मीणा को सौंप दिया है। इससे स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के बैनर पोस्टरों में अब तक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा को ही दर्शाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 12 में बुधवार को जिला चिकित्सालय में आयोजित किए गए चिरंजीवी स्वास्थ्य मेगा शिविर में ऐसे ही हालात मिले। ये स्थिति तो तब है जब सरकार की ओर से योजना के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विभाग में आईसी कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं। इनका मूल काम ही विभाग की गतिविधियों का बेहतर ढंग से प्रचार और प्रसार करना है। इसी के विभाग के संबंधित जिम्मेदारों को और उनकी ओर से मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर बढ़ती जा रही संवेदनहीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंत्री बदलने के करीब 3 महीने बाद भी पुराने होर्डिंग और बैनर से काम चलाया जा रहा है।